नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामस्वरूप खोकर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे पीछे के थंबनेल में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आज आप लोगों के समक्ष रिट मुख्य परीक्षा SST सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के रिगार्डिंग उसको डिस्कशन करने के लिए मैं आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। हम इस सिलेबस को कुछ टाइम के लिए एक अच्छे विस्तृत तरीके से हम इसका एनालिसिस करेंगे, फिर 1 to 1 करके अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स, ये सारी बातें हम इनसे एक एक करके कर लेते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रिट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मुख्य परीक्षा और इसके पाठ्यक्रम पर अपने को परिचर्चा करनी है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि आपका ये जो सारा सिलेबस है इसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और साथ में राजस्थानी भाषा। ये कुल मिलाकर 80 अंक का है। दूसरा अपन बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय, करंट अफेयर्स। ये सारा आपके 50 नंबर का है सेकंड यूनिट। अब थर्ड यूनिट आती है संबंधित विद्यालय विषय। संबंधित विद्यालय विषय मीन्स आप किस स्ट्रीम से आते हैं, आप लैंग्वेज के हैं कि आप SST के हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन के रिगार्डिंग। तो सामाजिक अध्ययन ये आपके 120 नंबर का पोर्शन है जो आपके सब्जेक्ट का है। उसके बाद में अगला मैं आपसे बात करता हूँ शैक्षणिक रीति विज्ञान, सरल शब्दों में समझे तो टीचिंग मेथड। ये विद्यार्थियों आपके 20 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूँ शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जिसे हम जन सामान्य में इसी नाम से जानते हैं, ये आपके 20 नंबर के रहने वाली है। और उसके बाद में अपन बात करें सूचना तकनीकी ICT का जो पोर्शन है ये आपके 10 नंबर का रहने वाला है। ऑल ओवर अगर अपन टोटल की बात करें तो टोटल आपके 300 अंक का ये आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपके 150 प्रश्न रहते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न कम ज़्यादा रह सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के प्रश्न 2% का, बाकी ज़्यादा इतना कोई मसला रहता है नहीं। तो आइए अब हम इनको 6 यूनिट को एक एक करके इनसे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहली जो आपकी यूनिट आती है वो आती है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। सरल शब्दों में अगर मैं आपसे समझूं तो हम इसमें राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा के संबंध में बात करेंगे। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अफवाह तंत्र जिसमें झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधियां एवं तकनीकें, साथ ही राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, ये आपके इसमें टॉपिक रहने वाले हैं। कुछ टॉपिक और जो हमें जान लेने चाहिए, मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता का प्रतिशत और लिंगानुपात। आगे अपन बात करें राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र। जनजातियां अपन कल्चर में बात कर सकते हैं, इनको हम जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में अगर हम बात करें तो भूगोल में भी हम इनको पढ़ सकते हैं। अगला है धात्विक और अधात्विक खनिज, साथ में राजस्थान के ऊर्जा के संसाधन जो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के हैं। साथ में है राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी अपने पास सुविधाएं हैं उनके बारे में। उसके बाद में सेकंड जो आपका सब्जेक्ट आता है इसी यूनिट का, वो आता है आपका राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले अपन बात करते हैं प्राचीन इतिहास से। आपके पास एक चीज आती है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें 5 सभ्यताएं दी हुई है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। साथ में लिखा हुआ विद्यार्थियों इत्यादि। इन 5 सभ्यताओं के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, बट बेसिकली इन 5 सभ्यताओं से ही प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और राजवंश के साथ उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। सही शब्दों में अगर अपन समझे तो जितने भी राजस्थान के राजवंश है, गोहिल, राठौड़, कछावा, जाट, मुस्लिम जो भी हैं, बाठी वगैरह, यादव, जितने भी सारे राजवंश है वो राजवंश है, उन राजवंशों की प्रमुख घटनाएं हैं। साथ में उस समय इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था और उनके जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसे थी। ये एक बेहद अच्छा टॉपिक है। अगला अपन बात करें 1857 की क्रांति। अब यहाँ से जो बातें चालू होती हैं वो आपकी बातें चालू होती है आधुनिक राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वो भारत भर में हुआ और भारत भर के संदर्भ में हमें केवल राजस्थान के बारे में बात करनी है। राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, जनजातियों द्वारा और किसानों द्वारा जो आंदोलन किए गए, इसमें हम बात करने वाले हैं आपका भील आंदोलन है, एकी आंदोलन है, मीण आंदोलन है। किसान आंदोलनों में बिजोलिया, बेंगू, आपका जाट किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, मेवात क्षेत्र के आंदोलन, हाड़ौती क्षेत्र के आंदोलन, मारवाड़ क्षेत्र के आंदोलन, प्रजामंडल,
1938 के हरिपुरा कॉन्फ्रेंस के बाद में प्रजामंडलों को गठन में या इनके नेतृत्व में जो आंदोलन संचालन होने का एक बुछाल सा आता है। और लास्ट में आता है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। ये विद्यार्थियों आपके इतिहास को 3 पोर्शन में बांटकर यहाँ से इन्होंने डिस्कशन किया है। मुख्यतः जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, यहाँ से प्रश्नों की संख्या कुछ हद तक ज्यादा रहती है। अगला आता है राजस्थान की स्थापत्य कला। ये कला और संस्कृति के पोर्शन में आता है। इसमें अपने को बात करनी है किले, साथ में ही स्मारक। स्मारक में अपन बात कर सकते हैं प्रमुख छतरियां वगैरह है, इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां और हवेलियां। पिछले अगर आपने रीट के 2-3 पेपर देखे हों तो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र की एक आधी हवेली, एक आधी छतरी वगैरह को लेकर एग्जामिनर ठीक ढंग से प्रॉपर वे में उन पर प्रश्न पूछ रहा है। तो हम यहाँ से इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगला आता है विद्यार्थियों राजस्थान के मेले और त्योहार, साथ में है राजस्थान की लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। लोक अर्थात सामान्य अपने यहाँ पर क्षेत्र में जो प्रचलित जितने सारे जो लोक नृत्य हैं, वाद्य लोक नृत्य हैं, इसके अलावा आपकी लोक कलाएं हैं, लोक संगीत है, संगीत मतलब आप गीत से ले सकते हैं, लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, इन सब के संदर्भ में हम बात करेंगे। अगला अपन बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत। विद्यार्थियों अपन जैसे सामान्यतः देखते हैं राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं, ये वही टॉपिक है, नाम बस चेंज है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, धार्मिक जन जागरण हेतु क्या क्या कुछ गतिविधियां होती हैं। साथ में अपन बात करेंगे संत और संप्रदाय, कैसे दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आता है, उत्तर भारत से भक्ति आंदोलन राजस्थान में कैसे आता है, उसके संदर्भ में। साथ में आपके राजस्थान के लोक देवता दिए हुए, लोक देवियां सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। अधिकतर जो ऐतिहासिक स्थल है वो हम किले, स्मारक, बावड़ियां, हवेलियां इनमें पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीजें ऐतिहासिक स्थलों को हम और यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगला आता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को हम 2-3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक अपने ऐतिहासिक, एक आधुनिक इतिहास से संबंधित, जिनमें हम स्वतंत्रता सेनानी वगैरह ये सारे ऐतिहासिक जो हैं वो आपके इतिहास में कंप्लीट हो जाएंगे। आधुनिक व्यक्तित्व हम इधर जो अपने स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड मुख्यतः हैं, कक्षा 9 और 10 की किताब के प्रारंभिक और अंतिम चैप्टर्स में जो व्यक्तित्व दिए हुए हमें मूलतः उन व्यक्तित्व का अध्ययन करना होता है। अगला आता है राजस्थान की वेशभूषा, वस्त्र और आभूषण। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है विद्यार्थियों आपका राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प। ठीक है, अब आपके ध्यान रहे 3 प्रकार की आपके कलाएं हैं, एक लोक कला है, एक चित्रकला है और एक हस्तकला है। तो तीनों कलाएं होगी, ये लोक से संबंधित ये सारी बातें होगी, ये आपका कल्चर का सिलेबस रहने वाला है। आगे फिर बात करें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, राजस्थानी भाषा में जो लिखी हुई किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके संदर्भ में बात करनी। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, ठीक है, ये राजस्थानी साहित्यकार एक बहुत अच्छा टॉपिक है, नया ऐड हुआ है पिछली बार सिलेबस में। राजस्थान का संत साहित्य और लोक साहित्य। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, लोक साहित्य को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जबकि संत साहित्य हम संतों के साथ ही कवर कर लेते हैं। विभिन्न संतों, साधु संतों द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनका क्या विषय रहता है, किस शैली में उनका लिखा रहता है, वो ज्यादातर गद्यात्मक होती है कि पद्यात्मक होती है, ये सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है विद्यार्थियों ये आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशन सिनेरियो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कुछ एक टॉपिक्स हैं हमें देखने हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं राज्य पशु, अपने राज्य से संबंधित जितने भी जो हैं वो सारी चीज़ें हम इनमें देख लेंगे। खेजड़ी के संदर्भ में हम बात करेंगे, राज्य गीत के संदर्भ में हम बात करेंगे, मिठाई के संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात है, हम यहाँ पर फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अगला आता है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में विभिन्न जो जैसे मान के चलिए पशुओं पर हैं, विभिन्न विषयों पर है, विभिन्न क्षेत्र की जलवायु हैं, इन सबको मतलब इन पर अनुसंधान करने के लिए। अगला आता है धार्मिक स्थल, इसमें हम मंदिर, मस्जिद वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ये भी एक अपना टॉपिक रहता है। साथ में राजस्थान के प्रमुख नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये हम ज्योग्राफी में अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें हम कुछ हद तक राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें आपका राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला है जन कल्याणकारी योजनाएं। एक है विद्यार्थियों फ्लैगशिप योजनाएं और एक है आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं। चलिए
आगे और बात करते हैं। अगला आता है विद्यार्थियों आपका शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशन सिनेरियो। शिक्षण अधिगम के नवाचार। अधिगम का मतलब सीखना, हम बच्चों को या विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से नवाचार हैं। राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिनको केंद्र सरकार भी चला रही है, जिनको राजस्थान सरकार भी चला रही है, और विद्यार्थियों के कल्याण करने के लिए योजनाएं कौन सी और साथ में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार है वो उस संदर्भ में। अगला आता है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन समितियां। यहाँ पर विद्यार्थियों हम विद्यालय के प्रबंधन करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की जो समितियों के संदर्भ में बात होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई जो अपनी शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में हमें बात करनी होती है, और इसको हमें पढ़ना है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके राजस्थान में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। आइए अगला अपन बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये अगर आपने मान के चलिए कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप बेहतर तरीके से उनके साथ ट्रीट कर सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके प्रमुख प्रावधान और इसकी क्रियान्विति कैसे कैसे हुई। उसके बाद में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, इस 2009 के अधिनियम को किस तरीके से राजस्थान में अप्लाई किया गया, इसके संदर्भ में हमें बातें करनी है, और इसमें कौन कौन सी धाराएं में क्या क्या चीजें उल्लेखित है वो सारी हमें डिस्कस कर लेनी है। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक हमें देखने को मिलता है, कितने % सीटें आवंटित है, क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, सामयिक विषय, ये करंट अफेयर्स का इश्यू है। समसामयिक घटनाएं जो राजस्थान के संदर्भ में हमें देखनी है। राजस्थान में अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, 3 प्रकार की योजनाएं हमें यहाँ पर राजस्थान में इस रेट मुख्य परीक्षा के जो आपका SST का सिलेबस है उसमें हमें देखनी है। एक हमें देखनी है फ्लैगशिप योजनाएं, एक हमें देखनी है जन कल्याणकारी योजनाएं, और एक हमें देखनी है अभिनव विकास योजनाएं। एक अन्य सामयिक विषय जो भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड या खेल से संबंधित, आपका रक्षा से संबंधित, चिकित्सा, स्वास्थ्य से, पुरस्कार, निधन वगैरह, इन सब से संबंधित बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब बात है विद्यार्थियों आपके मूल जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की बात। राजस्थान की प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, ये एक यूनिट है जिसमें आपको दे रखा विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता, साथ में है आपकी वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्म, और साथ में आपको दे रखा है महाजनपद काल। ये विद्यार्थियों प्राचीन भारत के इतिहास में जो मुख्यतः 5 टॉपिक आप मान सकते हैं, वैसे 3 टॉपिक में हम इसको, 4 टॉपिक में हम इसको समाहित कर सकते हैं। सभ्यताओं में हम देखें तो वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, साथ में धार्मिक क्रांति में हम देखें तो जैन और बौद्ध धर्म है, और साथ में एक महाजनपद काल है। बात करें मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इनका राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना है, साथ में मौर्यों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको हमें समझना है। हमें बात करनी है तीर्थ कितने थे, अध्यक्ष कितने थे, क्या था क्या नहीं थे, कितनी समितियां थी, सारी एक एक चर्चा करनी है। सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, सम्राट अशोक का धम्म इन्हीं मौर्यों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अशोक के अभिलेख जब हम मौर्यों के बारे में प्रारंभिक बातें करेंगे, मौर्यों की जानकारी के स्रोतों में, तो वहां पर ये कवर हो जाएगा। अगला अपन बात करें दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, इसमें ध्यान रहे दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, साथ में मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध है। ये विद्यार्थियों ये टॉपिक आपको 2 जगह मैच होता दिखेगा। एक जब आप मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे या राजवंशों की घटनाएं पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसको देखने को मिलेगा। एंड सेकंड, ये आपके यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, सल्तनत काल एवं मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था। सल्तनत काल और मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में आपसे बात कर रखी है, और साथ में विद्यार्थियों एक और दे रखा है आपका पृथ्वीराज चौहान। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है विद्यार्थियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपके आधुनिक राजस्थान के, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में एक बड़ा टॉपिक है, जिसको हम मूलतः 1885 से लेकर 1947 तक 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। कुछ एक ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी से संबंधित गतियां हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान है। वायुमंडल में संगठक, संरचना, प्रमुख पावने, वायुमंडलीय संचरण, ये आपको दे रखा है। महासागर में ज्वार और बाठा के संदर्भ में है, धाराएं हैं, जल थल के वितरण के संबंध में बातें की गई है। अगला है संसार के प्रमुख वनस्पति एवं वन्यजीव। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग, ये विद्यार्थियों हमने पहले भी देखा है सामान्य ज्ञान के पोर्शन में। विश्व के संदर्भ में कृषि के प्रकार हैं और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त अब विद्यार्थियों आता है आपका इंडियन पॉलिटी का जो हिस्सा है। इंडियन पॉलिटी का हिस्सा क्या कुछ कहता है, देखिए
भारतीय संविधान में संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, साथ में इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उद्देशिका है, उद्देशिका के अलावा आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी और साथ में आपके मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। अगला अपन बात करें सरकार का गठन एवं कार्य, इसमें आपकी विधायिका दे रखी है, साथ में कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपना पूरा जो सिस्टम है वो सारा का सारा आपको इसमें दे रखा है। स्थानीय शासन के बारे में अपन बात करें तो ग्रामीण और नगरीय स्वशासन दोनों दे रखे हैं, साथ में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक भी आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, अगला अपन बात करें भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व, ये एक टॉपिक है। और भारत की संघीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र और भारतीय संघीय व्यवस्था और उसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य संबंध, ये एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। आइए इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में हम बात करें, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश काल में कैसे क्या कुछ था, उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में बात है। अगला निर्धनता और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में आपसे बात की जानी है। मुद्रा एवं बैंकिंग के संदर्भ में अगर विद्यार्थियों हम देखें तो मुद्रा का आधुनिक रूप दे रखा है, साथ में साख की विभिन्न स्थितियां दे रखी है और स्वयं सहायता समूह है आपको दे रखे हैं। अगला है उपभोक्ता से संबंधित, उपभोक्ता के अधिकार एवं उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, ये एक टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें राष्ट्रीय विकास के बारे में बात कर रखी है, नेशनल इनकम की बात कर रखी है। एक HD, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के बारे में बात कर रखी है। राजस्थान में कृषि एवं विपणन के संदर्भ में बात कर रखी है, कृषि उपज मंडी है और साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDA सिस्टम के संदर्भ में आपसे बात की जानी है। आइए अगला फिर अपन बात करते हैं। एक आता है विद्यार्थियों आपका ये टीचिंग मेथड का जो पोर्शन है वो शैक्षणिक रीति विज्ञान के तुम बच्चों को बेहतर कैसे पढ़ा सकते हो। सामाजिक अध्ययन के प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण अधिगम के ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम है, साथ में कुछ चुनौतियों के बारे में बात होनी है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, आप अध्ययन कराते समय किन सामग्रियों का उपयोग कीजिए एवं उनके उपयोग के संदर्भ में बात कर रखिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के मूल्यांकन विधियों के बारे में बात कर रखिए और लास्ट में आपका निदानात्मक और उपचारात्मक ये शिक्षण का एक टॉपिक और दे रखा है। आइए इससे आगे बात करते हैं। अब आता है विद्यार्थियों आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान का जो पोर्शन है वो समझिए। इसमें पहला आपका टॉपिक दे रखा है विद्यार्थियों, ये टॉपिक है आपका, इसको मैं एक मिनट, देखिए पहला जो विद्यार्थियों आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक आपका आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, साथ में इसका अर्थ है और अर्थ के अतिरिक्त इनके क्षेत्र हैं, क्षेत्र के अतिरिक्त इसके कार्य हैं। दूसरा आपका टॉपिक आता है बाल विकास का, जिसमें बाल विकास का अर्थ है, इसके विभिन्न सिद्धांत है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अतिरिक्त है आपका बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो आता है विद्यार्थियों आपका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। इसमें व्यक्तित्व की संकल्पना है, प्रकार है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं और व्यक्तित्व का मापन करने की कुछ विधियों के बारे में बात कर रखी, सिद्धांतों से संबंधित। अगला है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस की संकल्पना, विभिन्न बुद्धि के सिद्धांत और मापन। साथ में आपका दे रखा है अगला टॉपिक जो आपके साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है, अधिगम। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत एवं विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता, जिनमें पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक, इन सब के बारे में बात कर रखी। अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयां हैं एवं अभिप्रेरणा और अधिगम का इसमें क्या प्रभाव रहता है, इनके संदर्भ में बात करनी है। एक टॉपिक आता है आपका एडजस्टमेंट, समायोजन, समायोजन की संकल्पना, इसके तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अब विद्यार्थियों लास्ट आपका जो पोर्शन रहता है वो आपका रहता है ICT का। इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, दूसरा आपका सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स, उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और साथ में है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये था विद्यार्थियों आपका रेट लेवल 2 SST मुख्य परीक्षा का सिलेबस, जिसमें हमने बात की 300 अंकों के संदर्भ में, जो आपके 150 प्रश्नों में डिवाइड होकर आपके सामने आने वाला है। आइए अब मूल जो बात, हम लोग आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए, आपके सिलेक्शन की राह को सुगम बनाने के लिए संकल्प क्लासेस बाड़मेर एक बैच लेकर आया है। बैच का नाम रखा गया है विनर बैच, जो रेट लेवल 2 SST के लिए रखा गया है। इसमें पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का आपका एग्जाम तक का सिलेबस करवाने का और एक बहुत बेहतरीन और गुणवत्तामूलक जो तैयारी है वो करवाने का हम लोगों ने इसमें एक आधार लिया है। ध्यान रहे
ये 30 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। विनर बैच इसका नाम रखा गया है। रेट लेवल 2 SST के लिए ये बैच है। अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होने पर 50% फीस जो है आपकी रिफंड है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे इसकी जो कुल फीस है वो कुल फीस रखी गई विद्यार्थियों 18,000। अगर आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता है, मैं ये बात मतलब मेरे लिहाज से मुझे ये ठीक नहीं लगता कि अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी ना रही तो। और अगर विनर बैच को आप ज्वाइन करते हैं और इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपनी गतिविधियों को एक्टिव करते हैं। टोटल इसमें जो लिमिटेड सीट है उनकी संख्या 100 रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 25 सितंबर है और रजिस्ट्रेशन के लिए फीस मात्र 3,000 रुपये दिए गए रखे गए हैं। ये एक फ़ोनपे नंबर जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 764406 ये फ़ोनपे नंबर है। इन पर आप 3,000 रुपये डालकर अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होने पर 50% फीस आपके रिफंड का प्रावधान रखा गया। बैच स्टार्ट है आपका 30 सितंबर 2024 को प्रातः सुबह 7 बजे से। जिस जगह पर ये बैच विद्यार्थी होने वाला है बाड़मेर में सिंदरी चौराहे, और सिंदरी चौराहे के पास में महादेव टावर है। महादेव टावर में आपका ये बैच यहाँ पर लगने वाला है। अंतिम तौर पर मैं आप लोगों से यही बात करूँगा कि आप विनर्स बैच को ज्वाइन कीजिए। ये आपकी सिलेक्शन का, आपके चयन का आधार बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद।